दोस्तों आज बात करेंगे कि अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर के साथ क्या होगा। जब आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन ज्यादा जाने लगेगी। दोस्तों जब ब्रेन को थोड़ी सी भी ऑक्सीजन कम मिलती है, अगर कुछ सेकंड के लिए भी ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले तो हाइपोक्सिक इंजरी हो जाती है। इसका मतलब ये होता है कि दिमाग की कोशिकाएं मरने लगती हैं, जिसका बहुत गंभीर दुष्परिणाम होता है। ऐसा हार्ट अटैक के केस में या फिर स्ट्रोक के केस में होता है। इसीलिए उस समय सीपीआर देना जरूरी होता है पेशेंट को। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कुछ सेकंड की ऑक्सीजन की देरी, कुछ सेकंड के लिए अगर ऑक्सीजन दिमाग को नहीं मिलती तो इतने गंभीर दुष्परिणाम निकलते हैं। तो अगर 1 से लेकर 2 मिनट के लिए दिमाग को ऑक्सीजन ज्यादा मिलनी शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? क्या इसके अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे? कुछ लोगों को लगता है कि ज्यादा ऑक्सीजन मिलने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑक्सीजन इंसान की लाइफलाइन है, ये सबको पता है। तो जब दिमाग में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है तो उस समय क्या होता है? सबसे पहले अगर आपको कोई तनाव है, कोई चिंता है, आप डिप्रेशन में हैं, तो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाता है ज्यादा ऑक्सीजन दिमाग में जाने से। और अनुलोम विलोम करने से पूरे शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाती है। उससे क्या होता है कि पूरे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। आपको पता है जब दुनिया में डायनासोर हुआ करते थे उस समय जो एनवायरनमेंट था उसमें ऑक्सीजन की मात्रा आज के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। यही कारण था कि उस समय जो पशु पक्षी हुआ करते थे और जो पौधे हुआ करते थे उनका साइज बहुत बड़ा हुआ करता था। एनवायरनमेंट में ज्यादा ऑक्सीजन होना ही डायनासोर के बड़े शरीर का कारण था। तो जब आपके शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन जाती है तो आपका पूरा शरीर एक तरह से दोबारा बन जाता है, पूरे शरीर की कायाकल्प हो जाती है। तो अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो आप डिप्रेशन से मुक्ति पा लेंगे, चिंता तनाव से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा, इसका सीधा असर फेफड़ों के ऊपर होता है। फेफड़ों में जब ज्यादा ऑक्सीजन जाती है तो इससे फेफड़ों में अगर कोई विषैली गैसें फंसी हुई हैं वह बाहर निकल जाती हैं। धूम्रपान का जो बुरा प्रभाव होता है फेफड़ों के ऊपर वह खत्म हो जाता है और फेफड़े ताकतवर बन जाते हैं। तो अगर आप धूम्रपान करते हैं तो आपके लिए अनुलोम विलोम करना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अब ऐसा नहीं है कि धूम्रपान भी करते जाएं और अनुलोम विलोम भी करते जाएं। धूम्रपान को छोड़िए और अनुलोम विलोम करिए। अनुलोम विलोम करने से अस्थमा की बीमारी में फायदा होता है। अगर आपको अस्थमा है तो आपकी बीमारी में बहुत लाभ होगा। ब्रोंकाइटिस की बीमारी में बहुत लाभ होगा। और अगर आप अभी स्वस्थ हैं और आप अनुलोम विलोम करते हैं तो आपको श्वसन तंत्र की कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। अस्थमा, एलर्जी, फेफड़ों की बीमारी, सांस की नली की बीमारी, नाक की बीमारियां, कान की बीमारियां, ये आपको नहीं होंगी। जब आप अनुलोम विलोम करते हैं हर रोज तो इससे आपका जो मेंटल फंक्शन है वह बेहतर बन जाता है। आपके दिमाग की कार्यकुशलता बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि आपकी एकाग्रता बढ़ती है, ध्यान केंद्रित करने की आपकी शक्ति बढ़ती है। इसके अलावा आप में बहुत सारे और गुण आते हैं, जैसे धैर्य, निर्णय लेने की क्षमता आपकी बेहतर बन जाती है, आविष्कार करने की क्षमता आपकी बेहतर बन जाती है। आप नए नए आविष्कार कर सकते हैं, सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है आपकी। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पूरा ब्रेन है, पूरा दिमाग है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। ब्रेन की जो कोशिकाएं हैं उनको उनका फूड मिलना शुरू हो जाता है, ऑक्सीजन मिलनी शुरू हो जाती है। आजकल तो पोल्यूशन की वजह से वैसे ही ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन के मुकाबले दूसरी गैसें, प्रदूषण ज्यादा है। तो जब ऑक्सीजन आपको ज्यादा मिलती है तो आपका जो पूरा ब्रेन है उसकी कायाकल्प होती है, आपके फेफड़ों की कायाकल्प होती है। इसके अलावा आपको ब्रेन से जुड़ी और बहुत सारी समस्याओं में फायदा होता है। आपको क्रोध नहीं आता, आपको बेचैनी नहीं होती, आपको निराशा नहीं होती। अगर आपको भूलने की बीमारी है तो आपकी भूलने की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी, आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि आपका जो पूरा दिमाग है वह बहुत बेहतर बन जाएगा अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे। इसके अलावा जब आपके शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा जाएगी तो इसका फायदा आपकी त्वचा को होगा। आपके पिंपल्स ठीक हो जाएंगे। आपकी त्वचा के ऊपर अगर किसी भी तरह के कोई निशान है, काले निशान है, ब्राउन निशान है, सफेद निशान है, सब तरह के निशान ठीक हो जाएंगे और आपकी त्वचा में एकदम से चमक आ जाएगी। जैसे बच्चों की त्वचा ग्लो करती है, सॉफ्ट होती है, उसी तरह की आपकी त्वचा बन जाएगी। इसके अलावा जब आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज हो जाएगा, क्योंकि इसका असर आपके पाचन तंत्र के ऊपर भी पड़ता है। मेटाबॉलिज्म तेज होने से आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा। जो भी फालतू चर्बी आपके शरीर के ऊपर चढ़ी हुई है वह उतरना शुरू हो जाएगी। आपकी कमर का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। एकदम जैसे एक्टर एक्ट्रेसेस का शरीर होता है उस तरीके से आपका शरीर बन जाएगा। जैसे एक एथलीट का शरीर होता है, कसरत करने वाले व्यक्ति का शरीर होता है, उनके शरीर के ऊपर बिल्कुल भी चर्बी नहीं होती।
उसी तरह का शरीर आपका बन जाएगा। आपको कब्ज से राहत मिल जाएगी, आपको कभी भी कब्ज नहीं होगी, कभी एसिडिटी नहीं होगी आपको अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो। पेट में जो भी तेजाब बनता है वह बनना बंद हो जाएगा, जितना नॉर्मल तेजाब चाहिए बस उतना ही बनेगा भोजन को हजम करने के लिए। अगर आपको किसी भी तरह की एलर्जी है, चाहे नाक की एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, किसी भी तरह की कोई भी एलर्जी है, खुजली होती है त्वचा के ऊपर, ये सारी एलर्जीज ठीक हो जाती हैं अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करते हैं। आपके पेट में कभी भी इन्फेक्शन नहीं होता जब आप अनुलोम विलोम करते हैं तो। इसके अलावा अगर आप खराटे मारते हैं, सोते समय खराटों की आवाज से आपके घर वाले परेशान होते हैं, तो आपके खराटे ठीक हो जाएंगे, आपके घर वालों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे। इसके अलावा आपकी बॉडी का बिल्कुल संतुलन बन जाएगा, वात पित्त कफ का बैलेंस बन जाएगा आपकी बॉडी में। आपको पता है आयुर्वेद के अनुसार जब वात पित्त कफ का बैलेंस बिगड़ता है तभी बीमारियां लगती हैं। तो अगर आपका वात पित्त कफ का संतुलन बन जाएगा तो आपकी कितनी सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आपकी हार्ट हेल्थ के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है अनुलोम विलोम का। अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करते हैं तो इससे आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर बनती है, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, आपके पूरे शरीर में रक्त संचार नॉर्मल होता है। अगर आपके शरीर में कहीं ब्लॉकेज है तो वह ब्लॉकेज भी खुल जाती है। आपकी जो आर्टरीज हैं, खून की नसें हैं, अंदर से बिल्कुल साफ हो जाती हैं। आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो। इसके अलावा आपको कभी भी डायबिटीज नहीं होगी। जो लोग डायबिटीज के पेशेंट हैं उनकी शुगर नॉर्मल रहनी शुरू हो जाएगी अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो। और आपको बहुत अच्छी नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, आपकी अंदरूनी समस्याएं ठीक हो जाएंगी, आप मेंटल टेंशन आपकी खत्म हो जाएगी, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, बॉडी में कोई बीमारी नहीं होगी, तो फिर आपको रात को बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसी नींद आएगी कि एक बार रात को सो गए तो बस फिर सुबह ही आंख खुलेगी, रात में बीच में कभी भी आंख नहीं खुलेगी, बहुत गहरी नींद आएगी। इसके अलावा अगर आपको माइग्रेन है तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करते हैं तो, और जिंदगी में कभी भी माइग्रेन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप काम का प्रेशर महसूस करते हैं, जहां भी आप नौकरी करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, वहां पर अगर आप मेंटली टेंशन में रहते हैं, वर्कलोड महसूस करते हैं, तो आपका जो वर्क प्रेशर है वह कम हो जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग की कार्यकुशलता बढ़ती है, आप ज्यादा स्ट्रेस भी आराम से झेल लेते हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको भूतकाल का पछतावा होता है और भविष्य के बारे में आप चिंतित रहते हैं, तो अगर आप अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी ये फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी। आप भूतकाल का पछतावा करना बंद कर देंगे और भविष्य के बारे में चिंता करनी छोड़ देंगे। आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। अगर आप हर रोज अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी गठिया की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको कभी भी ज्वाइंट की समस्या नहीं होगी, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन नहीं होगी, आपकी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है अगर आप अनुलोम विलोम करते हैं तो, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में जाती है जिससे आपके पूरे शरीर का कायाकल्प हो जाता है। दोस्तों, अगर आप ये विश करें कि आपका शरीर बिल्कुल नया बन जाए, जो भी इसमें समस्याएं हैं वह खत्म हो जाए और बिल्कुल एक फ्रेश न्यू शरीर आपको मिल जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो वो जो एक काम आपको करना पड़ेगा वो है अनुलोम विलोम। इतना शक्तिशाली है अनुलोम विलोम, जो लोग करते हैं उनको पता होगा। अनुलोम विलोम करने से एकदम ऊर्जा आ जाती है बॉडी के अंदर। तो आप आज से ही अनुलोम विलोम करना शुरू कीजिए। स्टार्टिंग में आपको धीरे धीरे अनुलोम विलोम करना है, 1-2 मिनट के लिए करना है, ज्यादा नहीं करना है। सुबह आपको खाली पेट करना है अनुलोम विलोम, या फिर खाना खाने के 4 घंटे बाद आप कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अनुलोम विलोम का अच्छा लगा है, आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसके ऊपर फिर मैं और भी वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अनुलोम विलोम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक वीडियो में कवर करना मुश्किल है। आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं और वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।